हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के दो मेथड स्टडी कर लिए हैं, जिसमें पहला था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग वाला मेथड, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, और दूसरा था क्या था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके बाद इसका थर्ड मेथड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। इस मेथड में क्या होता है, इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, जिसमें पहला स्टेप क्या है कि हम ओर के किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में। फिर उस मेटल की हम क्या करेंगे, रिडक्शन। अब ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के भी हमारे पास दो मेथड है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग एन ओर इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इट मीन्स क्या हुआ कि हम ओर को हीट करेंगे, या तो थोड़ी सी उसमें एयर सप्लाई करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर में ही उसको ओर को हीट करेंगे। और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए कि जिस मेटल को हम हीट कर रहे हैं उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होना चाहिए, ताकि वो मेटल क्या करे, मेल्ट ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हेमेटाइट ओर लिया। हेमेटाइट ओर को जब हमने एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया तो क्या हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड और वाटर में। कैल्सिनेशन किस चीज़ में यूज़ होती है, ये या तो हाइड्रेटेड या तो कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करने में। अब जैसे हेमेटाइट ओर क्या था, हाइड्रेटेड ओर था, मतलब हाइड्रेटेड मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हों। कार्बोनेट ओर का मतलब किसमें कार्बोनेट लगे हों। इस तरह की अगर कोई भी हमारे पास ओर है तो उसमें हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होगा कि हम हीट करेंगे स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। उसमें क्या था, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए थी, पर इसमें क्या है, एयर की प्रेजेंस हो और बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो, पर इसमें भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कमी होनी चाहिए। ऑन हीटिंग स्ट्रांगली मेटल सल्फाइड इन एयर इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। इसमें क्या हुआ कि जैसे ये क्या है, हमारे पास जिंक सल्फाइड है, इसे हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। वही इन्होंने कहा है कि अगर हम किसी भी स्ट्रांगली मेटल सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। उसके बाद सबसे पहले क्या किया हमने कि उसकी ऑक्सीडेशन कर दी, मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है उसको क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। द मेटल ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय फॉलोइंग मेथड। रिडक्शन करने के भी हमारे पास कई तरह के मेथड है, जैसे कि रिडक्शन विद कार्बन। व्हेन मेटल ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कोक इट इज़ रिड्यूस्ड टू मेटल। क्योंकि हमने रिड्यूस करना है कार्बन में तो हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जैसे कोक हो गया, तो उसके कारण ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ देख ही सकते हैं हमारे पास जिंक ऑक्साइड है और ये क्या है, कोक। जब हमने जिंक ऑक्साइड को कोक में से रिएक्ट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल में, मेटल में रिड्यूस हो गया। और हम क्या देख सकते हैं कि फ्लक्स भी हम ऐड कर सकते हैं इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। ये तो मेटल बना, पर इसके साथ कुछ इम्प्योरिटी भी होगी, उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, फ्लक्स। और फ्लक्स क्या होता है, वो सब्सटेंस जो गैंग के साथ कंबाइन करके ईज़िली फ्यूजेबल मटेरियल बना दे, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। गैंग तो हमने पहले पढ़ा ही है कि जो अर्थ के साथ रॉकी मटेरियल्स या कुछ इम्प्योरिटीज़ अर्थ के नीचे से जो निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं गैंग। और उन्हीं गैंग के साथ अगर कोई सब्सटेंस फ्यूजेबल मटेरियल मिलके बना ले तो वो क्या बन जाता है, फ्लक्स। और अगर फ्लक्स के साथ गैंग मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, स्लैग। स्लैग क्या होता है, लाइटर होता है,
मतलब कि ये हल्का होता है और कैन बी ईजिली रिमूव्ड बाय वाटर। ये लाइटर होने के कारण क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। जब ये फ्लोट करेगा तो हम इसे आसानी से निकाल लेंगे वाटर के ऊपर से। ठीक, इसके बाद सेकंड कैसी तरह रिडक्शन कर सकते हैं, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हमें पता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है किन से, क्रोमियम से, मैग्नीज से और टंगस्टन से। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनोथर्मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि क्रोमियम ऑक्साइड है और एल्युमिनियम है। जब हमने इसे रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम। अब इधर देखो कि एल्युमिनियम के ऊपर पहले क्या था, 0 चार्ज था। जब एक एल्युमिनियम ऑक्साइड बना तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, और हमें पता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए इसे एल्युमिनियम को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक, और जैसे और समझ सकते हैं कि क्रोमियम में क्या था, पहले +3 चार्ज था, बाद में क्या चार्ज हो गया, 0। इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब वो तो थर्ड मेथड था हमारे पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। और फोर्थ मेथड हमारे पास क्या आ गया, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें क्या होगा, मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन सर्टेन इम्प्योरिटीज़। मतलब कि जब हमने रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड की तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। द मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़ और नेचर ऑफ मेथड। की अगर हम रिफाइन कर रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर सकती है, इम्प्योरिटी का नेचर कैसा है और हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, उस मेथड का नेचर कैसा है। फर्स्ट मेथड देखते हैं हम, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम उसे प्यूरिफाई करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये ईजिली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईजिली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा कि ये ईजिली वेपर बन जाएंगे। जब ये वेपर बन के निकलेंगे तो हम इन्हें कंडेंसर के थ्रू कंडेंस करके अलग अलग कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। इसीलिए हम इन्हें इस मेथड से प्यूरिफाई करते हैं। सेकंड मेथड क्या आ गया हमारे पास, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन में हम उन्हें प्यूरिफाई करते हैं, उन मेटलों को जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो जैसे जैसे मेल्ट होते जाएंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उन्हें अलग अलग कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। थर्ड मेथड आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है, हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में क्या करेंगे कि जिस चीज़ को हमें प्यूरिफाई करना है उस चीज़ का सॉल्यूशन डाल देंगे, और कैथोड में किसे जो प्यूरिफाई मेटल होगा उससे कनेक्ट कर देंगे, और एनोड में जो इम्प्योरिटीज़ होगी उसे कनेक्ट कर देंगे। जब हम करंट पास करेंगे, जब करंट पास करेंगे तो क्या होगा कि जो कॉपर मेटल है वो कैथोड की तरफ आके इकट्ठा जमना शुरू हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एनोड की तरफ जमना शुरू हो जाएंगी। इस तरह क्या होगा कि हमें मेटल और इम्प्योरिटी दोनों अलग हो जाएंगी, और जो स्लैग होगा वो कंटेनर के नीचे ही रह जाएगा। लास्ट डिस्टिलेशन का मेथड क्या है, वैन आर्कल मेथड। इस मेथड से हम किसे प्यूरिफाई करते हैं, जिंक और टाइटेनियम को। इसमें क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इधर क्या आएगा, मेटल। इम्प्योर मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल कंपाउंड में, जो डिकम्पोज होके जब हम उसे हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसके बाद प्योर मेटल में फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ये हमारे पास इम्प्योर मेटल है, जब आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया तो ये डबल कंपाउंड बन गया, फिर इसे जब हीट किया तो इधर हमारे पास क्या आ गया, प्योर टाइटेनियम आ गया।
ठीक है, ये तो हो गई सारी टाइप्स। अब पूरी की पूरी टाइप्स में आपको थ्रू एक ग्राफ के थ्रू समझा देती हूँ कि हमने किया क्या क्या है। हमने क्या सर्च करना था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पता करना था, जिसके 4 मेथड थे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग तो हो गई। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर के आगे कितने मेथड आ गए हमारे पास, 5। हैंड पिकिंग के थ्रू कंसंट्रेट कर सकते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन या लीचिंग, इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन। फिर आ गई एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं मेटल को ओर में से, इसके भी आगे 2 मेथड आ गए। सबसे पहले तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, फिर उसको रिड्यूस करना है मेटल को। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के भी 2 मेथड हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। जब इसके थ्रू वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसे रिड्यूस करने के हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं विद कार्बन और विद एल्यूमिनियम। फिर रिड्यूस करने के बाद क्या लास्ट स्टेप आ जाएगा, हमें प्यूरीफाई करना है ओर को। प्यूरीफाई करने के भी कितने मेथड हैं, डिस्टिलेशन मेथड हो गया, फिर लिक्विफिकेशन मेथड हो गया, फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो गई, और या फिर वैन एंकल मेथड हो गया। इनमें से किसी भी मेथड से हम प्यूरीफाई कर सकते हैं। और को ये सारे मेथड अलग अलग मेटल के अकॉर्डिंग, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उनके चार्ज सेपरेशन या फिर उनके डबल कंपाउंड बनाने के ऊपर, ये सब चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती है। सो ये था हमारा सारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।